जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट जोन में। हम कल सीक्वेंस सीरीज का बेसिक किए थे, बेसिक पढ़े थे। एपी, जीपी, एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है वो समझे थे, फर्स्ट टर्म, उसके बाद कॉमन डिफरेंस, इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज, ये सब वो वाले वीडियो में मैंने कवर किया था। ये वाला चैप्टर का हमारा जो 5.5 चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एग्जाम्पल्स, उसका इंट्रोडक्शन सब हमारा वो वाले वीडियो में दिया गया है। अगर आप तो पहले वाला वीडियो ये एक्सरसाइज का डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा पहले वो वाले वीडियो में जाइए और वो पूरा वीडियो को देखकर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज कर लीजिए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अगर ये सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका रीजन क्या है ये पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फॉर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो लेता है रेंट हमारा 15 रुपीज। उसके बाद हर एक किलोमीटर जितना बढ़ेगा उसका रेंट भी 8 रुपीज बढ़ता जा रहा है। तो अगर 15 होगा तो हो जाएगा 23 था तो फिर से वो और 1 किलोमीटर जाएगा तो ये आ जाएगा 31 से फिर और 1 किलोमीटर जाएगा तो आ जाएगा 39 से आगे जाएगा और 1 किलोमीटर तो हो जाएगा 47। तो ईच किलोमीटर में अगर ये 1 किलोमीटर था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये +8, ये +8 होगा, ये भी +8 होगा और ये भी +8 होगा। तो यहाँ पर ईच टर्म में +8 होता जा रहा है, तो इसीलिए ये एपी में है। अगर वो पूछा ये वाला क्वेश्चन आया तो आप लिख लेंगे तो हर एक किलोमीटर में जितना किलोमीटर बढ़ रहा है उतना ही ये रेंट 8 रुपीज बढ़ा रहा है। आप देखेंगे तो कांस्टेंट 8 रुपीज ही बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 ही है, इसीलिए यहाँ पर उसे एपी बोला जाएगा। उसके बाद दिया गया द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया है सेकंड नंबर, जो आप अगर बुक के सॉल्यूशन में जाएंगे जो कि आंसर पेज में है, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है 50 to 60% बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो वॉल्यूम है उसको 100 ही मान लेते हैं और एक टाइम में 1/4 वो खाली करता है। तो अगर 1/4 खाली करता है तो उसका जो एयर प्रेशर है हम मान लेते हैं कि 100 है। 1/4 खाली कर रहा है तो 4 का वैल्यू 100 है तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 25। तो 1/4 खाली कर रहा है, अगर 1 से 1/4 खाली हो रहा है तो आ जाएगा 3/4। तो 3 कितना आएगा 25 into 3, तो ये आ जाएगा 75। अभी ये 75 को हम 4 मान लेते हैं, अगर 75 4 हुआ तो 75/4 into 3, क्योंकि 1/4 अगर खाली कर रहा है तो 3/4 बचा भी रहा है ना, तो 3 उसके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 225/4। तो 4 5 जा 20, ये रह जाए 2 और 5, ये 4 6 जा 24.1 आएगा, तो 2 ये 5, तो 56.25, सॉरी 56.25। तो ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखने से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 25 कम हो रहा है, यहाँ पर ये कितना कम हो रहा है, अगर 55 से 75 देखेंगे तो 20 है, तो ये 19 पॉइंट समथिंग कुछ कम हो रहा है, 19.75 कम हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, इसीलिए ये एपी में नहीं है। द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वॉल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हिच इन कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए वो कितना रुपया लेता है, 150 लेता है। तो फर्स्ट मीटर के लिए हम लिख देते हैं 150 ले रहा है। उसके बाद उसने क्या बोला, फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज बाय 50 फॉर ईच ऑफ द सब्सक्वेंस मीटर। तो यहाँ पर जितना वो मीटर खोदता जाएगा वो बढ़ता ही जाएगा। तो 150 था तो हो जाएगा 200 था तो हो जाएगा 250, उसके बाद 300, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर कितना बढ़ा 50, यहाँ पर फिर से कितना बढ़ा 50, यहाँ पर कितना बढ़ा 50। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस देकर तो एक पता कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो कितना आ रहा है 50, थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो कितना आ रहा है 50। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कॉमन डिफरेंस। एक कॉमन डिफरेंस देखकर पता कर सकते हैं, नहीं तो मैंने कल बोला था एपी कैसे लिखा जाता है, ए प्लस
डी ए प्लस 2d। तो यहाँ पर d है 50, तो a कितना है, a तो 150 दिया गया है बुक में, a प्लस डी 150 प्लस d है 50, तो ये आ जाएगा 200। ये a 150 2d मतलब और 100, 150 प्लस 100 250। ऐसे ही यहाँ पर a प्लस 3d, तो ये आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो ये एपी में है। एक तो हम कॉमन डिफरेंस देकर पता कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला को भी याद कर हमें पता चल सकता है कि ये एपी में है या नहीं। उसके बाद 4 नंबर दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 4% पर एनम। अगर 4% सॉरी 8% पर एनम, अगर 8% पर एनम बढ़ रहा है तो कंपाउंडेड हो रहा है। अगर मैं बता दे रहा हूं, अगर एक प्रिंसिपल दिया गया होगा और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया होगा तो ही वो एपी में होगा। जैसे कि देखिए मैं ले रहा हूं 100, इसमें मैं बोलूंगा, मैं ले रहा हूं 100, इसमें मैं बोलूंगा ये सिंपल इंटरेस्ट में बढ़ रहा है, हर ईयर में 8% बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 108। तो ये 108 का हो जाएगा 116, ये 8% ही बढ़ेगा क्योंकि हमारा अमाउंट जो है वो 100 ही रहेगा। 100 के ऊपर 108 था, ये फिर से 8% मिलेगा तो 116 होगा, तो ये हो जाएगा 124 हो जाएगा। तो ईच में 8 ही बढ़ रहा है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट में हमारा एपी में आएगा। अगर वही मैं देखूंगा कंपाउंड में, तो यहाँ पर जो अमाउंट पहले था 100, ये हो जाएगा पहले फर्स्ट ईयर में हो जाएगा 108। जब सेकेंड ईयर में आएगा हमारा प्रिंसिपल 108 को लिया जाएगा, 108 को लिया जाएगा, तो यहाँ पर तो 100% 108 ही आएगा। इसका 108, इसका 10% 10.8 तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ज्यादा आ जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी हमारा एपी का फॉर्म नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, हमारा पहले लिया गया था 10,000, उसके बाद वाले ईयर में 8% कंपाउंडेड हो रहा है तो 10,800। उसके बाद वाले ईयर में ये पहले प्रिंसिपल था, अभी इसे प्रिंसिपल माना जाता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट उसी साल के जो अमाउंट को ही प्रिंसिपल माना जाता है। उसके बाद वाले ईयर आएगा 11,664। तो यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं, ये आ रहा है 800 का, यहाँ पर अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो 2 ये 864 का आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। तो 4 नंबर एपी में नहीं है क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। तो दोस्तों 2 नंबर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन फॉलोस। तो अगर फर्स्ट टर्म दिया गया और डिफरेंस दिया गया तो एपी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे राइटर साहब ने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन, ए है 10, तो पहला फर्स्ट टर्म है 10, उसके बाद डिफरेंस तो 10 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस 10 है, ये याद रखना। अगर माइनस होगा तो वो मेंशन कर लेगा कि माइनस, तो यहाँ पर 10 20 30 40 50, ये हो जाएगा 1 का आंसर। उसके बाद 2 दिया है, यहाँ पर है -2, राइटर साहब का माइनस थोड़ा दिख नहीं रहा है, वो परेशान हो गए इसीलिए नहीं लिख पा रहे हैं, उसका हाथ दुख रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक अगर -2 है और डिफरेंस मैंने बोला था डिफरेंस प्लस होता है माइनस होता है, नहीं तो जीरो भी हो सकता है। -2 है, उसके बाद भी -2 ही आएगा, -2 ही आएगा, -2 ही आएगा। 3 का दिया है, ए का 4 है, डी -3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये -1, ये 4, ये 1 आएगा, उसके बाद आएगा 0 -1 -2, उसके बाद ए 4 दिया है, डी -3 दिया है, तो 4 ये 1 से अगर -3 करेंगे तो आ जाएगा -2, -2 से 3 करेंगे तो -5 जाएगा तो -8। तो दोस्तों 4 नंबर में ए दिया गया -1 दिया गया, डी है हाफ, तो -1 का अगर प्लस हाफ करेंगे तो आ जाएगा -हाफ का अगर +1 करेंगे तो आ जाएगा हाफ, तो हाफ का अगर डी हाफ है तो ये आ जाएगा 0 का अगर प्लस हाफ करेंगे तो हाफ आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 1 हाफ आएगा, ऐसे ही बनता जाएगा। अगर तो दोस्तों ए दिया गया है -1.25, डी है -0.25, माइनस प्लस माइनस ही होगा, उसके बाद अगर -1.25 है तो -1.50, -1.75, -2.00, उसके बाद ऐसे ही बनता जाएगा। 4 टर्म दिया है तो हमने 4 टर्म्स निकालनी है। तो ये था हमारा। तो दोस्तों 3 नंबर दिया गया है फॉर द फर्स्ट एपी
सॉरी, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ए निकालना पड़ेगा और डी निकालना पड़ेगा। टर्म दिया है हमारे पास 3 1 -1 -3। पहले दिया गया 3 1 -1 -3। तो फर्स्ट टर्म तो हम जानते हैं a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट 1 -3 इज इक्वल टू -2, -1 ये -1 तो -2, तो डिफरेंस है हमारा -2। तो ये था पहला वाला नंबर। उसके बाद सेकेंड वाला देखेंगे तो 2 और एक है 5/2 और एक है 3 और एक है 7/2। तो यहाँ पर a, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टर्म a आएगा 2, d निकालने के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 2 को 2 रहेगा। ये कुछ नहीं था, 2 2 जा 4, ये 5 5 - 4 आएगा 1/2। उसके बाद करेंगे थर्ड माइनस सेकेंड 5/2, कुछ नहीं है तो यहाँ पर रहेगा 2 ही रहेगा। 6 - 5, तो 6 - 5 तो 1/2, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा डी आएगा 1/2। ये था सेकेंड नंबर वाला। उसके बाद देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या दिया गया है हमारा सीक्वेंस 1/3 और एक दिया गया है 5/3 और एक दिया गया है 9/13, सॉरी 9/3 और एक है 13/3। तो यहाँ पर देखिए ए तो आ जाएगा हमारा 1/3। अगर डिफरेंस डी देखेंगे तो 5/3 -1/3, तो 3 के 3 बराबर रहेगा, 5 - 1 4/3 आएगा। थर्ड माइनस सेकंड भी कर लेते हैं एक बार, 5/3 तो ये भी आएगा 4/3, तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 4/3। तो ये था हमारा थर्ड नंबर। अभी देखेंगे फोर्थ नंबर। एग्जाम्पल 3 का फोर्थ नंबर दिया गया है 0.6, उसके बाद दिया गया है 1.7, उसके बाद दिया गया है 2.8, उसके बाद दिया गया है 3.9। तो देखिए यहां पर हमारा ए तो आएगा 0.6, ये हमें पता है, फर्स्ट वाला टर्म 0.6 आएगा। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1.7 - 0.6, तो कितना आ जाएगा 1.1। यहाँ पर 2.8 - 1.7, तो ये भी आ जाएगा 1.1, तो डिफरेंस है हमारा 1.1। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 3 नंबर खत्म हो गया है, लास्ट नंबर बच गया है आरएपी। 15 नंबर दिए गए हैं, उसका 15 नंबर में से कौन सा वाला एपी में है वो देखेंगे। अगर वो एपी में है तो डिफरेंस उसका फाइंड करेंगे और 3 मोर टर्म्स, मतलब उसके बाद वाला 3 टर्म हम देखेंगे। तो फर्स्ट वाला दिया गया है 2 4 8 16। 2 से जब 4 जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, 4 से जब 8 जा रहे हैं तो +4 हो रहा है, और 8 से जब 16 जा रहा है तो +8 हो रहा है। तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो ये एपी में ही नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो 3 टर्म्स हमें फाइंड करना नहीं है। हाँ, आप कंफ्यूज होकर एग्जाम में जल्दबाजी में 2 4 8 16 32 ऐसे मत लिख देना। डिफरेंस अगर सेम होगा, सबके अंदर जो डिफरेंस होता है अगर सेम हो रहा है तो वो एपी में होगा। एपी में है तो 3 टर्म फाइंड करना है, नहीं तो नहीं करना है। जैसे यहाँ पर दिया 2 5/2 3 7/2, तो पहले डिफरेंस देखेंगे तो 5/2 उससे -2 करेंगे सेकेंड टर्म से। फर्स्ट टर्म अगर माइनस कर रहे हैं, अगर आ रहा है तो 2 कॉमन आएगा, ये 5 ये आएगा 4, तो 1/2 एक आ गया 1/2। अभी थर्ड से सेकेंड को माइनस करेंगे 3 - 5/2, 2 आएगा कॉमन में, ये 6 - 5, तो ये आ गया 1/2। तो डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में है, अगर एपी में है तो उसके बाद 7/2 में और 3 टर्म हमें फाइंड करना है, तो 7/2 प्लस हमारा डिफरेंस है 1/2, तो 2 को 2 रहेगा, 7 + 8/2, तो ये आ जाएगा 4। 4 में पहले फिर से 1/2 अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 + 1/2, तो ये आ जाएगा 9/2। ये आ गया सेकेंड टर्म। अगर इसका थर्ड टर्म देख 3 नंबर वाला और एक टर्म निकालेंगे तो 9/2 + 1/2, 2 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 10/2, ये आएगा 5। तो हमारा 3 टर्म क्या क्या निकले, एक आया 4, उसके बाद आया 9/2, उसके बाद आया 5। अभी देखेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाले में उसने क्या किया है -1.2 है, उसके बाद -3.2 है, तो डिफरेंस आ रहा है -2 का। इसमें भी आ रहा है डिफरेंस -2 का। तो वैसे ही तो ये हमें पता चल गया डिफरेंस अगर सेम आ रहा है
दोनों टर्म में, तो ये एपी में, अगर एपी में है तो -7/2 में फिर से -2 करेंगे तो -9/2 9.2 एक आएगा, उसके बाद आएगा -11.2 आएगा, -13.2 आएगा। तो ये एपी में है और ये भी एपी में है। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर, -10 से -6, तो क्या आ रहा है, +4 हो रहा है। इससे जा रहे हैं तो +4 आ रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है। अगर 2 में, ये तीनों में डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी में है। अगर एपी में है तो 2 में +4 करेंगे तो आएगा 6, उसके बाद वाला टर्म आएगा 10, उसके बाद वाला टर्म आएगा 14। ये एपी में है और ये 3 हमारा टर्म्स है। 5 नंबर क्या दिया गया है, 3 है, 3 + 2 है, 3 + 2 √2 है। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर √2 बढ़ रहा है, तो √2 बढ़ रहा है तो डिफरेंस आएगा √2। अगर उसके बाद वाला तीन तीन टर्म हम निकालेंगे, 3 + 2 √2 है तो 3 + 3 √2 आएगा एक, उसके बाद 3 + 4 √2 आएगा, उसके बाद 3 + 5 √2। ये एपी में है और ये हमारा नेक्स्ट तीन टर्म्स है। सॉरी, 3 √2 दिया गया है, तो और एक होगा 3 + 6 √, तो 9 नंबर में हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया है 13927। तो डिफरेंस पहले निकालेंगे, यहाँ पर दिख रहा है 2 है, ये 7 हो रहा है, तो ये एपी में ही नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो इसका हम तीन टर्म फर्दर नहीं निकालेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं a से 2a हुआ है तो +a हुआ है, यहाँ पर भी 2a से 3 हुआ है तो +a हुआ है, 3a से 4a हुआ है तो +a हुआ है, तो डिफरेंस सेम आ रहा है +a। तो यहाँ पर और तीन क्या होगा, तो 4a का हो जाएगा 5 है, 6a और 7 है, तो ये एपी में भी है और ये इसका तीन टर्म। यहाँ पर देख रहे हैं 1 का स्क्वायर आ रहा है 1, 3 का स्क्वायर आ रहा है 9, 5 का 25, तो डिफरेंस ही सेम नहीं हो रहा है, तो ये एपी में नहीं है और हमें तीन टर्म निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये 12 नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसके डिफरेंस √2 आ रहा है, √2 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी √2 ऐड हुआ है, तो ये एपी में है। और अगर लास्ट वाला और तीन टर्म निकालना है तो √32 में √2 अगर ऐड करेंगे तो आएगा √50। उसके बाद अगर √50 में √32 अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारा आएगा √72, और उसके अंदर फिर से अगर 2 ऐड करें तो √98। ये हमारा लास्ट तीन टर्म आएगा। तो दोस्तों ये 6 नंबर है, हम यहाँ पर अगर माइनस करेंगे सेकेंड से फर्स्ट तो 0.22 से 0.02 आएगा डिफरेंस, यहाँ पर आएगा 0.222 से तो 0.002 आएगा डिफरेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, तो ये एपी में नहीं है और इसका हमें लास्ट वाला तीन टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया 0 -4, तो यहाँ पर y -4, ये फिर से y -4, यहाँ पर भी y -4, तो लास्ट तीन टर्म क्या आएगा, -16, -20, -24। तो ये एपी में है और ये लास्ट तीन टर्म इसका। यहाँ पर -हाफ से -हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब उसका डिफरेंस 0 है। मैंने बोला था डिफरेंस इक्वल होगा तो सब में इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पर ये एपी में है, तो लास्ट तीन भी -हाफ एंड -हाफ ही आएगा। उसके बाद आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ए से a स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर में स्क्वायर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, ये जीपी में है, तो ये एपी में नहीं है, तो इसका लास्ट तीन टर्म हमें निकालना नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1, हम पूरा करवा लिया। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।